तृतीय दिवस कहानी मित्रता की कला। मित्रस्याः चक्षुषा सर्वाणि भूतानि। यजुर्वेद। सब प्राणियों को मित्रता की दृष्टि से देखो, प्राणी से नहीं, उसके दुष्कर्मों से शत्रुता करो। कहानी मित्रता की कला। यमुना नदी के किनारे केशु नाम का एक कछुआ रहता था। वह सदा अकेले अकेले रहता था। पूरी नदी में उसका कोई मित्र नहीं था। केशु इस कारण बहुत उदास भी रहता था। आखिर कभी बातचीत करने को, मन की बात कहने को कोई तो चाहिए ही। केश के मित्र न बनने का कारण उसका स्वभाव था। वह हमेशा मुंह लटकाए उदास उदास सा बैठा रहता था। बोलता बहुत कम था। बोलता था तो बड़ी कर्कश वाणी में। दूसरों की कभी वह कोई सहायता नहीं करता था, उनसे कोई मतलब नहीं रखना चाहता था। निराश होने वाले के पास कौन आता, कठोर बोलने वाले से कौन बातें करना पसंद करता, दूसरे की सहायता न करने वाले को कौन चाहता। यही कारण था कि केशु के पड़ोसी कछुए उससे किसी प्रकार का संबंध नहीं रखते थे। एक बुरे कछुए के रूप में वह पूरी यमुना नदी में कुख्यात था। थोड़ी सी बुराई भी बहुत बड़ी होकर फैलती है। केशु की थोड़ी बुराइयां भी उसके पड़ोसियों द्वारा बहुत बड़ा चढ़ाकर बताई जाती थीं। अनेक पड़ोसी उससे डरते भी थे। कि एक दिन उदास सा नदी के किनारे बालू पर लेटा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि कैसे रहे। सुबह से शाम तक अकेले रहना, न कोई साथ को और न कोई बात करने को। तभी केशु ने देखा कि नदी के किनारे एक हिरण आकर बैठा है। चलो इसी से बात करता हूँ, केशु ने मन ही मन सोचा। तब तक हिरण बोल पड़ा, नमस्ते दादा, उदास उदास से कैसे लेटे हो। नमस्ते भाई, कुछ नहीं, ऐसे ही जरा सो रहा था, केशु बोला। हिरण ने बताया कि उसका नाम सुंदर है, वह पास के जंगल में रहता है। आज घूमते घूमते इधर आ गया हूँ। जल्दी ही सुंदर और केशु पक्के मित्र बन गए। दोनों नदी किनारे बैठकर घंटों बात करते रहते। नदी के और कछुओं को उन दोनों की मित्रता देखकर बड़ा अचंभा होता। जरूर इसमें केशु का कुछ स्वार्थ होगा। फिर वे सोचने लगते। एक दिन केशु ने अपने मित्र सुंदर के सामने ये समस्या रखी कि वह सारी नदी में बदनाम है और उसका कोई साथी नहीं है। सुंदर ने बड़े ध्यान से उसकी बात सुनी, फिर बोला, दोस्त, बदनामी तो बड़ी जल्दी हो जाती है, उसे हटाने के लिए तुम्हें बड़ा प्रयास करना पड़ेगा। तुम सदैव अच्छे कार्य करो, दूसरों की सहायता करो, उनसे अच्छा व्यवहार करो। तुम्हारी अच्छाई एक न एक दिन बदनामी को हटा देगी। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा, केशु ने लंबी सांस भरते हुए कहा। उसे दुख हो रहा था कि यदि उसने पहले ही ऐसा किया होता तो आज उसके भी ढेर सारे मित्र होते, सभी उसकी प्रशंसा करते। उस दिन से ही केशु अपने स्वभाव को पूरी तरह से बदलने में जुट गया। एक दिन की बात थी। नदी के किनारे बरगद के पेड़ पर रहने वाला एक शैतान बंदर का बच्चा एक पेड़ की डाल पर से दूसरे पेड़ की डाल पर कूद रहा था। सहसा वह पानी में छपाक से गिर पड़ा। बंदर का बच्चा देर तक पानी में डूबता रहा। उसे नदी में तैरता हुआ लकड़ी का एक पट्टा मिल गया। वह जल्दी से उस पर चढ़ गया और लकड़ी के तख्ते के सहारे कुछ देर तक नदी में तैरता रहा। उधर से अचानक तैरता हुआ केशु कछुआ जा रहा था। बंदर का बच्चा उसे देखकर पुकारने लगा, दादा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। पहले तो ऐसी स्थिति में केशु कछुआ मुंह फिराकर चल देता था, पर अब तो वह बदल चुका था। उसने तुरंत बंदर के बच्चे के पास जाकर उसे अपनी पीठ पर बिठा लिया। बंदर के बच्चे के कछुए को धन्यवाद देते हुए कहा, ओह दादा, आज तुम न आते तो मैं डूब ही जाता। नदी किनारे बैठे बंदरों ने देखा कि एक बंदर का बच्चा केशु कछुए की पीठ पर बैठा है। वे आपस में कहने लगे, ये केशु कछुआ तो बड़ा ही दुष्ट है, यह इस बच्चे को मार डालेगा। आज तो इसकी जान गई ही समझो। पर उन सभी के आश्चर्य की सीमा न रही जब उन्होंने देखा कि केशु बच्चे को लेकर किनारे की ओर ही बढ़ा चला आ रहा है। आज केशु काका के कारण ही मेरे प्राण बचे हैं, नहीं तो मैं कब का नदी में डूब गया होता। किनारे पर आकर केशु की पीठ से उतरता हुआ बंदर का बच्चा बोला। सभी बंदरों ने केशु को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। एक बूढ़ा बंदर बोला, तुम कितने उपकारी हो केशु, तुम्हारे पड़ोसी कछुए वैसे ही तुम्हारी बुराई करते हैं, हो सकता है कि वे
तुमसे कोई बैर भाव रखते हो। नहीं नहीं, अब वे मेरी बुराई नहीं करेंगे। अब मैं बदल गया हूँ, केशु ने उत्तर दिया। सभी बंदरों ने बच्चा बचाने की खुशी में केशु को बढ़िया सी दावत दी। उसे खूब सारे उपहार कर विदा किया और कहने लगे, केशु हम सभी तुम्हारे मित्र हैं, तुम हमारे पास प्रतिदिन आया करो। कभी किसी काम की जरूरत हो तो हमसे कहना। केशु आज बड़ा प्रसन्न था। दूसरों का उपकार करने में जिस सच्ची प्रसन्नता का अनुभव होता है, उसे आज उसने प्राप्त कर लिया था। केश ने बंदर के बच्चे की जान बचाई है, ये खबर उसके पड़ोसी कछुओं तक भी पहुंच गई थी। वे कई दिनों से देख रहे थे कि केशु का व्यवहार अब विनम्र होता जा रहा है। इस समाचार से उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। वे आपस में कहने लगे, केशु अब पहले जैसा नहीं रहा, वो बहुत अच्छा बन गया है। केशु के आने पर सभी कछुओं ने उसका स्वागत किया। सभी ने कहा कि तुमने आज बड़ा अच्छा काम किया है। केशु ने बंदरों से मिले उपहार सभी कछुओं को बांट दिए। अब कछुओं के मन में केशु के प्रति पहले जैसा भाव नहीं रहा था। वे सभी उसके साथ बात करते थे, मिलजुल कर रहते थे। केशु के बहुत सारे मित्र बन गए। सभी उसकी प्रशंसा करते। अब केशु बिल्कुल भी सुस्त और अकेला नहीं रहता है। कभी कछुए, कभी बंदर, कोई न कोई उसके पास बैठा ही रहता है। केशु को बहुत अच्छा लगता है। मित्र कैसे बनते हैं, जीवन कैसे जीना चाहिए, ये बात उसकी समझ में आ गई है। माँ अपने बच्चे से बताओ हमने इस कहानी से सीखा। बच्चे को बताने का मौका देते हुए उसकी आधी अधूरी बात को पूरी करने में मदद करें। सच्ची मित्रता है अनमोल।